अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और आपके अपने यूट्यूब चैनल से आपके सामने रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से एक वीडियो लेकर हाजिर हैं। रिसेंटली रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर जब काम शुरू हुआ तो वो तमाम तर प्रोपोगंडाज जो थे वो दम तोड़ गए जो रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से किए जाते थे। मार्केट में एक लंबे अरसे से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लोग जो थे वो ये अफ़वाहें फैला रहे थे कि रावलपिंडी रिंग रोड नहीं बनेगा। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे थे जो अफ़वाहें फैलाने वाले नहीं थे, वो परेशान होकर ये समझते थे कि लंबे अरसे से चूँकि शेर आ गया वाली बात थी और जब आया तो फिर बाज़ औक़ात लोगों को बिलीव नहीं होता, तो वो वाक़ई में आ गया। बहरहाल अब जो रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से लेटेस्ट ख़बरें आई हैं, फुटेजेस आई हैं, वहाँ पर काम होता हुआ दिखाई दिया है। बहुत से मेरे यूट्यूबर भाई, बहुत से रियल्टर भाई जो हैं, बहनें वहाँ पे गए हैं और जब उन्होंने जाकर ऑन ग्राउंड देखा है और अपनी आँखों से देख लिया है कि वाक़ई वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। चाहे हम जो फुटेजेस हेलीकॉप्टर से आई हैं, जो फ़िज़ाई फुटेजेस हैं जिसमें कि सारा का सारा ब्राउन हुआ हुआ दिखाई दे रहा है। एक लाइन की शक्ल में, एक लकीर की शक्ल में, चाहे हमने जो अडयाला इंटरचेंज पे बहुत बड़े पैमाने पे मशीनरी काम करती हुई दिखाई दी है, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे डिगिंग हो रही है। इसी तरह से जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है टुवर्ड्स जीटी रोड बिफोर रवात, अगर आप इस्लामाबाद आ रहे हों चकबेली के करीब, वहाँ पे भी काम होता हुआ दिखाई दिया है और इस तरह से ऑल द वे अप टू द एयरपोर्ट मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर जो है हमें वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इसके बारे में जो अफ़वाहें थी वो दम तोड़ गई। तो जब ये अफ़वाहें दम तोड़ी तो फिर रियलिटी बनना शुरू हुआ रावलपिंडी रिंग रोड और फिर बहुत से लोग जो रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से जिनके मुख्तलिफ स्टेक्स जुड़े हुए हैं, उनके सवालात आने शुरू हो गए। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा सवाल किया जा रहा है वो बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है और उसका जवाब मैं बड़ी एहतियात से दूँगा। वो सवाल ये आ रहा है जी कि कौन-सी हाउसिंग सोसाइटी को रावलपिंडी रिंग रोड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? अच्छा, और फिर इसके बाद बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड जो बन रहा है, अब आप हमें ये बताएँ कि हमें इस वक़्त किस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और रावलपिंडी रिंग रोड जो है, वो किस-किस सोसाइटी को टच करता हुआ गुज़रेगा? यानी कि रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा एवेन्यू बन रहा है, एक बहुत बड़ी शाहराह बन रही है, एक बहुत बड़ा, दूसरे लफ्ज़ों में मोटरवे आप इसको कह सकते हैं। चूँकि मोटरवे की ट्रैफ़िक के कवानीन लागू होंगे, ये कोई छोटा-मोटा रोड तो नहीं होगा, हाईवे होगा और जीटी रोड और मोटरवेज़ को कनेक्ट करेगा, तो अल्टीमेटली इसके ऊपर हैवी ट्रैफ़िक होगी। तो उस हवाले से सवालात जो हैं वो ज़्यादातर सोसाइटीज़ के हवाले से आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो ये जानना चाहते हैं कि जी क्या ये बहरिया को कनेक्ट करेगा या नहीं? जो बहरिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन है उसके पास वाक़ई गुज़र रहा है, बिल्कुल गुज़र रहा है। बहुत से लोग रूडन एन्क्लेव के हवाले से पूछते हैं कि जी हमें कहा गया था कि ये रूडन एन्क्लेव के अंदर से गुज़र रहा है, तो क्या अडयाला इंटरचेंज जो है वो बिल्कुल उसके पास है या नहीं? तो मैं ये कहता हूँ कि जब सारी चीज़ें आँखों के सामने हैं, तो फिर आपने मुझसे यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़रूर ये बात कहलवानी है कि भई वाक़ई वो रूरल एन्क्लेव के अंदर से गुज़र रहा है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका नाम लिया जाता है। स्मार्ट सिटी से कितने फ़ासले पे होगा, चक्री के ऊपर जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनके करीब है या नहीं, क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी इसको कनेक्ट करेगा या नहीं करेगा। मैं जो इस वीडियो के अंदर चीज़ कवर करना चाह रहा हूँ बेसिकली वो ये है कि रावलपिंडी रिंग रोड का बन जाना इस पूरे इलाके की किस्मत को बदलेगा। अच्छा, ये नॉर्मली ऐसा जुमला है जो बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से प्रॉपर्टी के जो लोग हैं उनसे आप सुनेंगे और मैं उन सबको बैक इसलिए करता हूँ कि अगर आप रावलपिंडी रिंग रोड से पहले बनाए गए रिंग रोड्स को देखें, चाहे वो गुजरांवाला बाईपास की बात की जाए, चाहे वो पेशावर रिंग रोड की बात की जाए, चाहे वो हमारे लाहौर के रिंग रोड की बात की जाए, जब भी कोई रिंग रोड बनता है, इवन अगर मैं आपको यूके की मिसाल दूं, यहाँ पे M25 एक हमारा बहुत बड़ा मोटरवे है जो कि लंदन के गिर्द ऑर्बिट की शक्ल में है और वो लंदन के इर्द गिर्द के बेशुमार इलाकों को आपस में कनेक्ट करता है। रफली 4 से 5 घंटे में आप जहाँ से चलते हैं वहीं पे वापस आ जाते हैं, अगर राउंड उसमें आप एक राउंड के शक्ल में चले जाएं तो। अगर ट्रैफिक नॉर्मल चल रही हो तो थोड़ा जल्दी भी कर लेते हैं। तो उसकी वजह से इर्द गिर्द के
कई इलाके हैं जिन इलाकों की किस्मत बदल गई थी जब वो बनाया गया था, और वो आपको सेंट्रल लंदन की तरफ जाने के भी मुख्तलिफ रास्ते बार बार देता है। तो सर्टनली जब ये रिंग रोड बनेगा तो ये जहां जहां से गुजरेगा उन सारे इलाकों की किस्मत बदलेगा। लेकिन जो असल पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जब भी कोई मोटरवे कहीं से गुजरती है तो असल जो किस्मत बदलती है वो इंटरचेंज के पॉइंट के नज़दीक प्रॉपर्टीज़ की बदलती है। क्योंकि देखें, आपने बहुत सी जगहों से आप मोटरवे पे ट्रैवल करते होंगे, लेकिन हर जगह आप मोटरवे से उतर नहीं सकते। जहां आप मोटरवे से उतर सकते हैं या जहां से आप मोटरवे में शामिल हो सकते हैं, वो इलाके बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं। तो अभी अडयाला, क्योंकि अडयाला इंटरचेंज के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है, तो उस इलाके के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेफिनेटली बहुत बड़े पैमाने पे इसका फ़ायदा होगा। बाकी ये जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, उस इलाके को भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वो इलाका जीटी रोड से कनेक्टेड है, और चकबेली वाली साइड पे जहाँ से ये आ रहा है, और रवात से पहले जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो पॉइंट चूँकि ऑलरेडी पाकिस्तान के सबसे पुराने रोड जीटी रोड से कनेक्टेड है, तो वहाँ पर भी बहुत बड़े असरात होंगे। और जहाँ ये आकर एयरपोर्ट के करीब इंटरचेंज कनेक्ट करेगा, वहाँ पर भी डेफ़िनेटली इसके बहुत बड़े असरात होंगे। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी या फैसल टाउन और जो बाकी इस एरिया के अंदर सोसाइटीज़ हैं, जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी है, तो इन सबको इसका बहुत फ़ायदा होगा। अब जो लोग इसके हवाले से, लैंड के हवाले से क्वेश्चन कर रहे हैं जी कि हमारी लैंड के ऊपर जो वहाँ पे सेक्शन लगी हुई है 24 है, जो भी वहाँ पे कवानीन है पाकिस्तान के, उसके हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, ये बड़ा ही एक मैं समझता हूँ कि सरकार की हद तक सवाल है और उसका सरकार ही जवाब दे सकती है। ज़ाती तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि अंडरस्टैंडेबली जो लैंड उन्होंने एक्वायर करनी थी, जितनी लैंड उनको चाहिए थी, आप एक मतलब उसकी शक्ल में, लाइन की शक्ल में आपने लेफ्ट राइट जितनी लैंड लेनी थी वो ले ली है। तो मुझे ये समझ आती है कि जब वो ब्राउनिंग कर चुकेंगे, अपनी बाड़ लगा देंगे, दरमियान में अपना काम शुरू कर लेंगे, उनको ये क्लियर है जहाँ पे उन्होंने इंटरचेंज बनाना है, जहाँ पे नहीं बनाना, तो अल्टीमेटली साइड की जो लैंड्स हैं वो ऑब्वियसली फ्री कर दी जाएंगी उन लोगों से, वहाँ से वो पाबंदियाँ हटा दी जाएंगी। कब हटाई जाएंगी, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट के काम है, एफडब्ल्यूओ इसका बेहतर समझ सकता है, आरडीए बेहतर समझ सकता है। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि काम होना शुरू हो गया है। मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो भी वहाँ पे अरबाब इख्तियार हैं, मैंने उनको ये कहते हुए सुना है कि हमने इसको 1 साल के अंदर-अंदर कर देना है मुकम्मल। और सबसे बड़ी बात, हालाँकि हमारे जो इस वक़्त गवर्नमेंट है वो निगरान वज़ीर आला हैं, और मैं पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि 3-4 दफ़ा वो ट्रिप कर चुके हैं पर्सनली, और पर्सनली जाकर 3-4 दफ़ा काम की सूरत हाल को देख चुके हैं। तो कोई किसी भी सियासी पार्टी से हो, मुझे खुशी इस बात की है कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस हैं, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक टास्क दे रखी है। अब समझने की क्या ज़रूरत है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये रिंग रोड जो है वो सिर्फ इन सोसाइटियों को बेनिफिट देगा। ये रिंग रोड पोल्यूशन को भी कम करेगा, ये रिंग रोड ट्रैफिक के प्रेशर को भी कम करेगा, ये हम इस्लामाबाद के अंदर रहने वालों के लिए भी आसानियां पैदा करेगा, ये उनके लिए भी आसानियां पैदा करेगा जो मेरे जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी जब बाहर से आते हैं तो इस्लामाबाद के अंदर से होकर एयरपोर्ट तक जाते हैं। तो ये रिंग रोड जो है, इसके ऊपर हम किसी और वक्त में मजीद तफसील में भी वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल हम इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आपके सामने लाना चाह रहे थे कि रावलपिंडी रिंग रोड इज़ नॉट अ ड्रीम एनी मोर, इट इज़ अ रियलिटी। काम बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो चुका है, कुछ छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इनिशियली जो काम हो रहा है वो 38 से 40 किलोमीटर के दरमियान है। उसमें जो इंटरचेंजेस हैं उन पे काम स्टार्ट कर दिया गया है। रोड जो है उसकी लेवलिंग हो रही है, यानी कि वो लोग उसकी ब्राउनिंग ज़मीन की करनी शुरू कर चुके हैं, ताकि एक लकीर खींच दी जाए मुकम्मल, और पता चले कि इसने किस किस एरिए से गुजर के जाना है। उनके ऊपर मैप के ऊपर तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन ऑन ग्राउंड भी अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों में किसी साहब ने शायद कोई हेलीकॉप्टर से भी तस्वीर ली थी, और वो फुटेजेस भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं आपके सामने अभी, तो उनसे भी आप देख सकते हैं कि कैसे वो खूबसूरत लाइन ऊपर से दिखाई दे रही है। तो बहरहाल इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, और स्पेशली जो लोग इस इलाके में रह रहे हैं,
जो लोग इस इलाके में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इस इलाके में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इस इलाके में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उन सब लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद।